ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। इस उपवास को विधिवत रखने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भूत प्रेत पिशाच की योनि में भी नहीं जाना पड़ता। इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं या किसी कारण से जो उपवास नहीं रख सकते हैं, उन लोगों को भी इस दिन जया एकादशी की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी और वीडियो के अंत में आप सुनेंगे तुलसी माँ की आरती। सभी एकादशी व्रतों के बारे में समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते रहते हैं। ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल एकादशी आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनीत स्वर में पूछा, हे केशव, आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय देवताओं के राजा देवराज इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ उत्सव का वातावरण था। गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बेकार हो गया। सभा में उपस्थित सभी देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना बड़ा भारी पाप है। इसी कारण देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को तुरंत ही श्राप दे डाला कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हारा रहना इंद्र लोक में वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असैमिका सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहने पड़ रहे थे। दिन रात उन्हें किसी भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लग जाते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होता होगा। इस प्रकार से अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों पिशाचों ने कुछ भी पूजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। वह रात उन दोनों ने बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों ही स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी इन दोनों के इन दिव्य रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने महान आश्चर्य के साथ ही इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों को पिशाच योनि से इस प्रकार से मुक्ति मिली, उसका सारा वृतांत मुझे भी बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान कहने लगा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवराज कहने लगे, माल्यवान, एकादशी व्रत करने से और भगवान श्री हरि की कृपा से तुम दोनों ही पिशाच योनि को छोड़कर अत्यंत पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय
हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों ही धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा यही संपूर्ण होती है। अब सुनिए तुलसी जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगशीर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो श्री खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और कल जया एकादशी वाले दिन एकादशी माता व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन एकादशी माता की कथा को भी अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए, जिससे एकादशी माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहती है। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।